अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज की जो वीडियो है वो कंस्ट्रक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो इस लिहाज से कि अगर किसी भी शख्स ने पाकिस्तान में कोई भी कंस्ट्रक्शन से रेलेवेंट काम करवाना है तो उसको चंद चीज़ों को मद्देनज़र रखना बहुत ज़रूरी है। अगर इन चीज़ों को वो मद्देनज़र नहीं रखता तो याद रखें कि पाकिस्तान में कंस्ट्रक्शन से रेलेवेंट ऐसे पर्सन भी मौजूद हैं कि वो उनको दिन में तारे याद करा दे। मैं अपने ज़ाती एक्सपीरियंस के तहत कुछ चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूँगा और मैं समझता हूँ कि अगर आप इनको फॉलो कर लें तो मुस्तकबिल में परेशानी से बच सकते हैं। लाजमी बात है कि जब भी आप किसी भी ठेकेदार या किसी भी कंस्ट्रक्शन कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने लगें तो लाजमी बात है आप लोग क्या करेंगे, एक से ज़्यादा पर्सन से कोटेशंस लेंगे, उनके साथ निगोशिएशन करेंगे, फिर ही आप कंस्ट्रक्शन फेज़ में दाखिल होंगे। बिल्कुल करें, लेकिन एक चीज़ है कि कॉन्ट्रैक्ट जब भी आपने करना है प्रॉपर लीगल डॉक्यूमेंट के ऊपर करना है, कभी भी किसी सादे कागज़ या उस कंपनी या उस पर्सन के लेटर हेड पे नहीं करना। आप कोशिश करें कि 1200 रुपये के जो स्टाम्प है उसके ऊपर कॉन्ट्रैक्ट साइन करें और कॉन्ट्रैक्ट को साइन करते वक्त जो भी काम आपने डिटेल में करवाना है उसको स्टेप वाइज एक्सप्लेन करें। क्यों कि अगर आप जर्नलाइज फॉर्म में उनको बताते हैं तो याद रखिएगा पाकिस्तान में लोगों का हाफजा बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। तो अगर वो लिस्ट की फॉर्म में डिटेल्ड फॉर्म में अगर मेंशन होगा तो इन फ्यूचर दोनों साइड कि वो पर्सन जो कंस्ट्रक्शन कर रहा है उसे भी नहीं प्रॉब्लम होगी और वो पर्सन जो कंस्ट्रक्शन करवा रहा है उसे भी मसला नहीं होगा। लाजमी बात है जब भी आप कंस्ट्रक्शन करवाने लगे हैं और लाजमी बात है अगर आप एक फुल मेगा प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्ट करवा रहे हैं तो उसके लिए प्रॉपर डिटेल तमाम वो चीज़ें जो आपने कंस्ट्रक्ट करवानी है अगर डिटेल में मेंशन कर लेंगे तो फ्यूचर में आप बच सकते हैं। अगर याद रखिएगा जब भी आप कंस्ट्रक्शन करवाने लगेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने स्क्वायर फीट की फॉर्म में रेट फाइनल किया है या लमसम की फॉर्म में मेंशन किया है, याद रखें कि जब भी आपने कंस्ट्रक्शन कंपनी को या ठेकेदार को जो पेमेंट करनी है वो मुख्तलिफ़ किस्तों में होती और लाजमी बात है उन किस्तों का जो लेवल है वो पहले से सेट कर लिया जाता है। याद रखिएगा जब भी आपने जितनी भी अक़सात की सूरत में काम करना है कभी भी एक्स्ट्रा अमाउंट एज ए एडवांस ना दें। जब आपका लेवल कंप्लीट होता है उसको चेक करके आप कंस्ट्रक्शन कंपनी को या ठेकेदार को पेमेंट करके उससे रसीद वसूल करें। कोई भी कंस्ट्रक्शन कंपनी है या ठेकेदार है वो किसी भी प्रोजेक्ट के अगेंस्ट जो पेमेंट है वो मैक्सिमम 8 अक़सात पे प्लान अप करता है, लेकिन मैंने जर्नली व्यू किया है कि कोशिश करें 8 नहीं कम अज़ कम 10 से 11 अक़सात में पेमेंट करेंगे तो ही आपका जो प्रोजेक्ट है वो फिजिबल और आपको परेशानी के बगैर कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आप कम अक़सात में पेमेंट कर देंगे तो बाद में आपको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। नॉर्मल रूटीन में जो पैटर्न चलता है 8 अक़सात का, वो क्या करते हैं कि फ़र्स्ट आपकी जैसे ही बुनियादें कंप्लीट हो जाएं उन्होंने पहली किस्त ले लेनी है। फ़र्स्ट यानी ग्राउंड फ्लोर की चुनाई कर लेंगे दीवार की तो सेकंड इंस्टॉलमेंट ले लेते हैं, फिर फर्स्ट लेंटर पे आपसे इंस्टॉलमेंट ले ली थर्ड, फिर सेकंड फ्लोर की जो दीवारों की चुनाई करेंगे फिर आपकी फोर्थ इंस्टॉलमेंट ले लेंगे, फिर आपका सेकंड फ्लोर का लेंटर डलता है तो आपसे नेक्स्ट फिफ्थ इंस्टॉलमेंट। अगर देखा जाए तो सिर्फ़ और सिर्फ आपकी जो बिल्डिंग की दीवारों तक वो 5 अक़सात ले लेते हैं 8 में से, तो देखा जाए तो मेजॉरिटी पेमेंट आपने कर दी, लेकिन उसके बाद बहुत ज़्यादा काम होने वाला रह जाता है। सीवरेज का, गैस का,
इलेक्ट्रिसिटी का और प्लस्तर। उसके बाद फर्शों को कच्चा करना, मार्बल लगाना, लाइटिंग्स है, एक्सेट्रा। अगर देखा जाए तो ये बहुत ज़्यादा काम है। और अगर देखा जाए तो 5th केस के बाद ही वो फेज़ स्टार्ट होती है जिसमें काम ज़्यादा होता है और पेमेंट पीछे। और यहाँ पे आके ठेकेदार या पर्सन्स प्रॉब्लम्स ज़्यादा क्रिएट करते हैं। कोशिश करें कि आपकी जितनी ज़्यादा अक़सात होंगी आप सिक्योर और अपने प्रोजेक्ट को एक्यूरेटली टाइम पे मैनेज करवा सकते हैं। इसके साथ साथ जब भी आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो क्या करें कि आया बुनियादों में आपने डैम इस्तेमाल करना है, सिंगल या डबल, दीवारों की हाइट कितनी होनी चाहिए, लेंटर आपने कौन सा डलवाना है, फिर उसके बाद फ़र्श कच्चे करवाने हैं तो आया उसको कंप्रेस किस चीज़ के साथ करवाना है, छत का दूसरा प्लस्तर है, फॉल सीलिंग है, लाइटिंग में आप क्या क्या चीज़ें एडअप करवाना चाहते हैं, कौन कौन से पॉइंट्स हैं, यूपीएस है, सोलर है, इंटरकॉम है, कैमरा है, एक्सेट्रा, हर चीज़ मेंशन करें। बिजली के पॉइंटों के साथ साथ गैस में कहाँ कहाँ पॉइंट रखवाने हैं और पानी की जो फिटिंग की सेटिंग है ये। इसके साथ साथ और कॉन्ट्रैक्ट में ये भी मेंशन करें कि कंसर्निंग पर्सन कहीं भी कोई वायलेशन करता है तो कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा, और अगर वो कोई भी मिस्टेक करता है तो वो जुर्माने के साथ साथ उसको ठीक करने का भी पाबंद होगा। और इसके साथ साथ जो भी कंस्ट्रक्शन कंपनी है या उस ठेकेदार को क्लियर कर दें कि जो भी डिज़ाइन या जो भी बातें आपको बताई जाएंगी आपने उन्हीं चीज़ों को परफॉर्म करना है। अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं या जो भी टास्क परफॉर्म करना चाहते हैं पहले अप्रूवल दें, लें, तब उसके बाद परफॉर्म करें। कतन अपनी मर्ज़ी से सेटिंग ना करें। अगर इन पॉइंट्स को अगर फॉलो करें तो आप अपने प्रोजेक्ट को बहुत एहसन तरीके से कामयाबी के साथ प्लान कर सकते हैं। और एक चीज़ और याद रखें कि कभी भी आप कोई भी चीज़ बाय करनी है वो ख़ुद बाय करके कंस्ट्रक्शन पर्सन को प्रोवाइड करें, और कंस्ट्रक्शन पर्सन के बताए हुए पर्सन से इंडिविजुअली ख़ुद बार्गेनिंग करें। और कोशिश करें कि जब भी बार्गेनिंग करने लगें तो अपने नंबर की बजाय किसी दूसरे पर्सन के थ्रू भी रेट्स को चेक करें। क्यों? मैंने पर्सनली चेक किया है, इससे सूरत में एक ट्रेंड है कमीशन का, जिसकी वजह से आपको चीज़ कॉस्टली मिलेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह।